13 साल तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार हरीश राणा को कष्टों से मुक्ति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से मिली इच्छा मृत्यु की अनुमति के बाद दिल्ली एम्स में राणा ने मंगलवार को अंतिम सांस ली। उन्हें 14 मार्च को एम्स के IRCH के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती कराया गया था। देश में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का ये पहला मामला है। एम्स सूत्रों ने हरीश के निधन की जानकारी दी है। हरीश राणा 13 साल से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी कोमा जैसी स्थिति में थे। 2013 में चंडीगढ़ में चौथी मंजिल से गिरने से उनका ब्रेन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। इसके बाद 14 मार्च को उन्हें गाजियाबाद से दिल्ली एम्स के पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब यानी PEG ट्यूब से न्यूट्रिशन और पानी सब हटा दिए। एम्स के डॉक्टरों ने खाना पानी पूरी तरह बंद कर दिया था। डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें दर्द कम करने वाली दवाएं दी जा रही थी ताकि उनकी अंतिम यात्रा बिना किसी दर्द के पूरी हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की मंजूरी देते हुए कहा था कि यह निश्चित किया जाना चाहिए कि डिग्निटी के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला ने कहा था कि यह बेहद दुखद रिपोर्ट है। ये हमारे लिए मुश्किल फैसला है, पर हम इस लड़के को यूं अपार दुख में नहीं रख सकते। हम उस स्टेज में हैं जहां आज हमें आखिरी फैसला लेना होगा। इच्छा मृत्यु की मंजूरी देते वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी भावुक हो गए थे। हरीश राणा को एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया के तहत नियमानुसार उनके लाइफ सपोर्ट धीरे धीरे हटाए गए थे। 10 सदस्यीय डॉक्टरों का पैनल इस प्रोसेस में लगा था। हरीश को सम्मानजनक तरीके से मृत्यु मिले, इसकी पूरी कोशिश इस प्रक्रिया के तहत की गई थी। साथ ही उनके परिजनों की भी काउंसलिंग की जा रही थी। हरीश राणा के माता पिता बेटे के ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके थे। हरीश 100% दिव्यांगता के शिकार हो चुके थे। ऐसे में उनके माता पिता ने ही कोर्ट से उसे इच्छा मृत्यु देने की मांग की थी, जिस पर फैसला आने के बाद उनके जीवन रक्षक उपकरण धीरे धीरे हटाए गए थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। हरीश की मां अस्पताल के गलियारे में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। बेटे के निधन से पहले मां ने भावुक होकर अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा सांस ले रहा है, उसकी धड़कन अभी भी चल रही है। मां ने यह भी कहा कि वो मुझे छोड़कर जा रहा है। बहरहाल 13 साल के संघर्ष के बाद हरीश राणा अब इस दुनिया में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।